तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। 76 में हमने सर्वथा और एक देश ऐसे त्याग रूप जो अहिंसा रूप धर्म है उसको समझा है। अब आगे जिसने त्रस हिंसा को त्याग कर दिया है और स्थावर हिंसा का त्याग नहीं किया है, ऐसे श्रावक अब आगे स्थावर हिंसा में भी विवेक रखें। ये बात श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी महाराज 77 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। और 78 नंबर श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि दूसरे लोगों को देख करके हमें आकुलित नहीं होना चाहिए, व्यथित नहीं होना चाहिए। किस प्रकार ये हम श्लोक में समझेंगे। पहले 77 दोहराएं। स्तोकैकेन्द्रिय घाताद् ग्रहीणां संपन्न योग्य विषयाणां शेष स्थावर मारण विरमणमपि भवति करणीयम्। नित्य योग्य विषयों में प्रवर्तित ग्रही को अनिवार्यतम अत्यल्प थावर घात वश है, शेष हिंसा त्याज्य सब। देखो अन्वय अर्थ में संपन्न योग्य विषयाणाम माने इंद्रिय विषयों को न्याय पूर्वक सेवन करने वाले जो योग्य विषय हैं, उन विषयों का भी सेवन न्याय पूर्वक श्रावक करता है। ऐसे ग्रहिणाम माने गृहस्थों को स्तोकै एक इंद्रिय घातात, स्तोक होता है, स्तोक माने बहुत कम, अल्प, थोड़ा सा। एक इंद्रिय घातात माने एक इंद्रिय के घात के अतिरिक्त। घातात में संस्कृत के नियम के अनुसार पंचमी विभक्ति है, जो त्याग पृथक होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष से पृथक होता है, तो वृक्षात पतति पत्रम। इस तरह से घातात, तो घातात माने पृथक होना, एक इंद्रिय के घात से पृथक होना। इस प्रकार से ग्रहिणाम ग्रस्तों को अल्प एक इंद्रिय के घात के अतिरिक्त शेष स्थावर मारण, बाकी के स्थावर जीवों के मारने का, विरमणम अपि माने त्याग भी, करणीयम भवति करने योग्य है। क्या बता रहे हैं कि जो इंद्रिय विषयों को न्याय पूर्वक सेवन करते हैं, ऐसे गृहस्थों को, देखो ऊपर 76 में हमने ये समझा था कि जो स्थावर हिंसा का त्याग करने में समर्थ नहीं है या पूर्ण रूप से स्थूल और सूक्ष्म या त्रस और स्थावर की संपूर्ण हिंसा त्याग करने में जो समर्थ नहीं है, वे त्रस जीवों की हिंसा का त्याग अनिवार्य रूप से कर दें। तो स्थावर हिंसा के त्याग की बात वहां नहीं कही है असमर्थ लोगों के लिए, तो यहाँ 77 में उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि आप न्याय पूर्वक अपने इंद्रिय विषयों का सेवन करते हैं। ऐसे जो गृहस्थ हैं तो अल्प एक इंद्रिय के घात के अतिरिक्त बाकी के स्थावर जीवों के मारने का भी त्याग करना योग्य है। यानी जितने में हमारा काम चल जाए, कम से कम में। जैसे पानी की हम बात करें तो पानी का उपयोग पीने में, भोजन में, नहाने में, कपड़े धोने में, ऐसे ये अनिवार्य काम हैं, तो उनमें भी हम कम से कम पानी का उपयोग करें। ऐसा नहीं करें कि आवश्यकता है हमें 5 लीटर की
और हम 10 लीटर या 25 लीटर या 50 लीटर पानी फैला रहे हैं, शावर के नीचे खड़े हो जाते हैं और चलता रहता है, फैलता रहता है। तो इस प्रकार से नहीं, कम से कम जो बहुत आवश्यक है इतने ही एकेंद्रीय स्थावर का हम घात हमारे द्वारा हो, उसके अतिरिक्त शेष स्थावरों का मारने का त्याग हमें करना चाहिए। जो अनर्थ दंड में विशेष रूप से रत्नकरण श्रावकाचार में समझ लिया है, इसमें भी आगे अनर्थ दंड का वर्णन आएगा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। वहां विस्तार से बताया जाएगा कि किस प्रकार से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनका हम अपने बहुत आवश्यक जो है उतना ही उपयोग करें। पृथ्वी का भी कहीं पर खोदना, घर मकान वगैरह बनाना, इस प्रकार के जो काम करना है तो वो भी जितने में हमारा काम चल जाए, कम से कम में हम उसका उपयोग करें। अनिवार्य जो आवश्यक, बहुत आवश्यक नहीं है, ऐसे कार्य को हम ना करें। इसी तरह से अग्नि का उपयोग कम से कम करें, जिससे हमारा जो जीवन यापन है वो आसानी से चल जाए और अनावश्यक हिंसा ना हो। इसी तरह वायु का पंखा वगैरह चलाते हैं या कूलर चलाते हैं और उसमें वायु का एक जीव ताड़ित होते हैं, तो उसका आवश्यकता के अनुसार उपयोग करें। अपने आप को सुखिया स्वभाव नहीं बनाना चाहिए। शरीर को थोड़ा कष्ट हो जाए तो जितना सहन करने योग्य कष्ट है उतना सहन करना चाहिए। जैसे गर्मी लग रही है, पंखा कूलर चलाना है, तो अभी गर्मी इतनी ज्यादा नहीं है कि हम सहन ना कर सकें। सहन करने योग्य है तो अनावश्यक पंखा कूलर ना चलाएं। और सर्दी लग रही है तो अभी सहन करने योग्य है, और ज्यादा सर्दी होगी तब हीटर वगैरह का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें अग्नि काय के जीवों की हिंसा होती है। कूलर पंखा वगैरह चलाने में वायु काय के जीवों की हिंसा होती है। तो अपने शरीर को थोड़ा कष्ट सहिष्णु बनाएं, कष्ट सहन करने वाला, सुखिया स्वभाव ना बनाएं। मोक्ष मार्ग में सुखिया स्वभाव का निषेध किया गया है। जो आजकल शरीर को आराम देने वाले बहुत सारे साधन, मशीनरी और सारे विकल्प उपलब्ध होते जा रहे हैं, पूर्व काल में ऐसा नहीं था। अब हर काम, छोटे से छोटा काम मशीनों से हो जाता है। पहले शरीर के श्रम के द्वारा वो काम किए जाते थे, तो शारीरिक श्रम होता था उन कामों के करने में, तो उस समय लोग स्वस्थ रहते थे, जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते थे। और अब मशीनों में छोटे से छोटा भी काम है तो मशीन से हो जाता है, तो शरीर का श्रम नहीं होता है, सुखिया स्वभाव बन गया। जरा सा भी काम आ जाए तो करते नहीं बनता है। इस प्रकार की स्थिति हो गई है और इसी कारण से बीमारियां भी बहुत होती हैं। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि बहुत आवश्यक है ऐसे एकेंद्रीय घात के अतिरिक्त बाकी के स्थावर जीवों के मारने का भी त्याग करने योग्य है। श्लोक फिर से बोलते हैं। स्तोकैकेन्द्रिय घाताद् गृहीणां संपन्न योग्य विषयाणां शेष स्थावर मारण विरमणमपि भवति करणीयम्। और अब 78 नंबर श्लोक में, जो अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसमें बता रहे हैं कि दूसरों को देख करके हमें व्यथित या व्याकुल नहीं होना चाहिए। किस प्रकार नहीं होना चाहिए, श्लोक दोहराएंगे। अमृतत्व हेतु भूतम, अमृतत्व हेतु भूतम परम महिंसा रसायनम लब्ध्वा, परम महिंसा रसायनम लब्ध्वा अवलोक्य बालिशाना, अवलोक्य बालिशाना मसमंजसमाकुलैर्न भवितव्यम्, मसमंजसमाकुलैर्न भवितव्यम्। मसमंजस
माँ कुलई, का में छोटे ऊ की मात्रा है, इसमें कुछ मिसप्रिंट दिख रहा है, लटकन रा लगा, तो मस्य मंजस माँ कुलैर्न भवितव्यम, मसमञ्जसमाकुलैर्न भवितव्यम्। है अहिंसा उत्तम रसायन, मोक्ष हेतु भूत पा, होना नहीं आकुल असंगत, देख वर्तन अज्ञ का। अज्ञ माने अज्ञानी जीव, जो अज्ञानी जीव हैं उन्हें बालिशा नाम कहते हैं। बालिशा नाम पहले भी आया है, याद है कहाँ आया बालिशा नाम? हाँ, बालिशा नाम आया पहले? नहीं, माड़वा केव सिंहो, वहां बालिशा नाम आया है ना, अज्ञानी जीवों को बताने के लिए। बिलाव ही सिंह रूप होता है, इस तरह से बालिशा नाम। तो बालिशा नाम माने अज्ञानी जीव। अमृतत्व हेतु भूतम, अमृत माने होता है मोक्ष, जो मोक्ष का कारणभूत है, ऐसा परम अहिंसा रसायनम लब्ध्वा, उत्कृष्ट, परम माने उत्कृष्ट, परमम अहिंसा रूपी रसायन प्राप्त करके, ये अहिंसा रूपी जो रसायन है ये मोक्ष का कारणभूत है। और ये हमें आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी महाराज की कृपा से इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो यह है जो उत्कृष्ट अहिंसा रूपी रसायन है, जो मोक्ष का कारणभूत है, इसे प्राप्त करके बालिशानाम असमंजसम, अज्ञानी जीवों का असंगत वर्तन, वर्तन माने व्यवहार, अज्ञानी जीवों का असंगत व्यवहार अवलोक्य माने देख कर, आकुलई न भवितव्यम, व्याकुल नहीं होना चाहिए। देखो अज्ञानी जीवों का असंगत व्यवहार कैसे होता है? अज्ञानी जीवों का असंगत व्यवहार ऐसे होता है कि हमने देखा कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, धर्म आराधन करते हैं, न्याय नीति पूर्वक अपने सब कार्य करते हैं, और उसके बाद हमेशा परेशानियां रहती हैं हमारे पास। कभी निर्धनता रहती है, कभी बीमारी रहती है, कभी अन्य अन्य दूसरे कष्ट परेशानियां रहती हैं, या दूसरे कोई जीव हैं जो बहुत धर्मात्मा हैं, त्यागी व्रती हैं, और वो कभी बीमार हैं, कभी कोई अन्य तकलीफ है, कभी कुछ आर्थिक रूप से परेशान हैं, कभी कोई लड़ाई झगड़े के कारण परेशान हैं, कभी उनका परिवार कुटुंब से जो संबंधी लोग हैं उनके कारण से परेशान हैं। इस प्रकार से धर्मात्मा जीव परेशान दिखाई देते हैं, और दूसरे जीवों को देखते हैं कि वे कभी कोई धर्म कार्य नहीं करते हैं, कोई त्याग व्रत वगैरह पालन नहीं करते हैं, मंदिर पूजा पाठ स्वाध्याय आदि संयम आदि के कोई कार्य नहीं करते हैं, जाप पाठ नहीं करते हैं, उसके बाद भी वो संपन्न देखे जाते हैं, धन से भी संपन्न है, शरीर भी उनका स्वस्थ है, परिवार कुटुंब भी उनका अच्छा है, सभी सहयोगी हैं, अच्छे मित्र हैं, अच्छा मान सम्मान है उनका, और वो हैं पापी जीव, अधर्म के कार्य करते हैं। तो उनको देख करके आकुल चित्त नहीं होना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए। आप धर्मात्मा हैं, अहिंसा रूपी धर्म का पालन करते हैं, व्रत नियम पालन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और दूसरे जो पापी जीव हैं वे संपन्न देखे जा रहे हैं, और आप उतने संपन्न नहीं हैं। तो ऐसा देख करके जो अज्ञानी जीव रहते हैं वे व्याकुल हो जाते हैं। अज्ञानी जीवों का ऐसा असंगत व्यवहार, माने नियम तो ये होना चाहिए कि जो धर्मात्मा है उसे सुखी होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, और जो पापी है, पापात्मा है, दुराचारी है, अन्यायी है, उसे दुखी होना चाहिए। लेकिन लोक में ऐसा इसका उल्टा भी देखा जाता है। तो ऐसा विपरीत देख करके भी हमें व्याकुल नहीं होना चाहिए, और अपने
अहिंसा धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। अपने व्रत नियम त्याग तपस्या धर्म के कार्य इन सब को नहीं छोड़ना चाहिए। इसके पीछे हेतु क्या है, कारण क्या है, इसको गहराई में जाकर के हम देखें तो हमारे आगम से शास्त्र ज्ञान से कर्म सिद्धांत से ये बात पता चलती है कि जिसने जैसा कर्म पूर्व में किया है वैसा फल उसे प्राप्त हो रहा है। तो आज जो अन्यायी है पापी है वह अगर संपन्न देखा जा रहा है तो इसके लिए हमें समझना चाहिए कि उसने अपने पूर्व भाव में बहुत धर्म कार्य किया है, पुण्य का संचय किया है और उस पुण्य का फल उसे प्राप्त हो रहा है। इसलिए वह अभी वर्तमान में अन्याय अत्याचार पाप कार्य करने के बाद भी संपन्न देखा जा रहा है। उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, मान सम्मान भी उसका खूब होता है और कर रहा है अन्याय अत्याचार पाप के कार्य, तो उसके पूर्व के पुण्य का उदय चल रहा है। आज के जो उसने पाप कार्य जो अभी कर रहा है वर्तमान में, इसका उदय अभी नहीं आया है, कालांतर में इसका उदय आएगा। और जब कालांतर में इसका उदय आएगा तो उसका जो आज मान सम्मान धन संपत्ति है ये सब जाते हुए देर नहीं लगेगी। और आज जो धर्मात्मा है अगर वह दुखी देखा जा रहा है तो हमें ये समझना चाहिए अपने कर्म सिद्धांत जो भगवान महावीर स्वामी ने बताया, जिनका आज हम 2547वां निर्वाण कल्याणक मना रहे हैं, जिनके शासन काल में हम सभी धर्माराधना करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं, रह रहे हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी ने बताया कि आज अगर जो धर्मात्मा व्यक्ति दुखी दिख रहा है तो पूर्व भाव में उसने पाप के कार्य किए हैं, उन पाप कार्यों का आज उदय उसके चल रहा है और यह उदय वर्तमान में धर्म कार्य कर रहा है और तीव्र पाप का उदय है, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो थोड़े समय बाद वह संपन्न और सुखी हो जाएगा, उसके पुण्य का उदय आ जाएगा, पाप कर्म का जो उदय है ये समाप्त हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। ऐसा विचार करके अपने आप को संतुष्ट रखना चाहिए। उन अज्ञानी जीवों के असंगत वर्तन को व्यवहार को देख करके चित्त में व्याकुल नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 78 नंबर का श्लोक है, इसे हमेशा हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए, अपने जीवन में भी और अन्य दूसरे कोई दुखी प्राणी हैं तो उनसे भी उनको ये मार्ग बताना चाहिए कि देखो आगम में आचार्य महाराज ने शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया है, भैया तुम धर्म के मार्ग में लगे रहो, अभी पाप कर्म का उदय चल रहा है, अगर कोई दुख तकलीफ आई है तो धर्म मार्ग में लगे रहोगे तो जल्दी ही ये संकट का समय तुम्हारा समाप्त हो जाएगा और पुण्य का उदय आएगा तो तुम्हें सब प्रकार की अनुकूलता प्राप्त हो जाएगी। ऐसे धैर्य धारण करना चाहिए, दूसरों को ऐसे आरोप नहीं करना चाहिए कि देखो वो कैसे हैं, बिल्कुल धर्म कार्य नहीं करते हैं, अन्याय अत्याचार करते हैं और बड़े सुखी संपन्न देखे जा रहे हैं, तो हम भी ऐसे ही अन्याय अत्याचार का कार्य करें, धर्म मार्ग में लगे रहने से कुछ नहीं होता है, देखो कितनी पीड़ा कष्ट हमें उठाना पड़ रहा है। इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए, ऐसे व्याकुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये उत्कृष्ट अहिंसा रूपी रसायन हमें प्राप्त हुआ है, जो धर्म हमें प्राप्त हुआ है ये बहुत उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, मोक्ष का कारणभूत है, इसको हमें छोड़ना नहीं है। इसी से संसार के सारे सुख मिलते हैं और इसी से क्रमशः परंपरा से मोक्ष सुख की प्राप्ति भी होती है। अब श्लोक दोहराते हैं हम। अमृतत्व हेतु भूतम परम महिंसा रसायनम लब्ध्वा अवलोक्य बालिशाना मस्मंजस माकुलैर्न भवितव्यम। इस प्रकार
आज का 2 श्लोक का पाठ पढ़ाई यहाँ संपन्न पूर्ण होता है और अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि पूछ लें।